अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ। व्लॉग आ गया साड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिविंग विद थैलेसीमिया। और आज है ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और आप सबको आज फिर दिल की अथाह गहराइयों से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं जो है वो फुल रेडी हो चुकी हूँ और आज हम जाने लगे हैं फाइनली बुफोगढ़, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे मैंने आपको बताया हमें जाना था फिर कोई प्लान ही नहीं बन सका। तो अब जो है वो हमारा प्लान बन गया और हम फुल रेडी हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर तक निकलेंगे। उससे पहले जो है हमें बहुत प्यास लग रही थी, तो हमने कहा कि चले सबका जिमी जो है वो बना के तो पी लेते हैं और ये पी के फिर हम निकलेंगे। अभी जो है वो हम रिक्शे पे बैठ के पप्पो घर के लिए निकल चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पप्पो घर जाने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी देर बाद जाने लगे थे। लेकिन ये सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई, क्योंकि रास्ते में जो है वो हमारे रिक्शे का जो टायर है वो पंचर हो गया। तो यहाँ पे मेरा भाई और मेरे बाबा जो है वो टायर चेंज करने में लगे थे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो टायर था रिक्शे में वो भी जो है पता नहीं पंचर था या हवा कम थी, तो इसलिए फिर पापा को जो है वो कहीं और से जाके पंचर लगवाना पड़ा। और हम बैठ के वेट कर रहे थे पापा का कि कब वो आएँ और कब वो जो है दोबारा से लगाएं। तो यहाँ पे जो है पापा ने रिक्शा ठीक कर लिया था और फिर जो है हम निकल पड़े आगे पप्पो के घर जाने के लिए। तो रास्ते में जो है वो नहरें जहाँ जहाँ आ रही थी वहाँ पे इतने ठंडा माहौल, इतना ठंडा मतलब हवाएं भी, और इतने मज़े का वो सीन लग रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा इस तरह का जो माहौल है वो बहुत पसंद है। तो अभी हम, क्योंकि वैसे तो हमने कपूरवली से जाना था लेकिन वो रास्ता ख़राब था, इसलिए हम जो है वो संबड़ियाल एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है वहाँ से गुज़रते हुए गए। थोड़ा सा हमें लंबा चक्कर पड़ा, लेकिन हमने वहाँ से जाना था कि इजीली जो है वो गंदी सड़क से ना जाना पड़े। लेकिन फिर भी जैसे ही हम पप्पो के घर की तरफ टर्न हुए वहाँ से बहुत गंदी सड़क थी। तो अगेन हमारे जो रिक्शे का है वो चैन पता नहीं क्या वो टूट गया और फिर हम मुश्किल में आ गए। यार आज तो ऐसे था जैसे नज़र ही लग गई हो पप्पो घर जाने के लिए। खैर बाबा तो लगे रहे, वो ठीक नहीं हुआ। रिक्शा इतने में जो है वो पप्पो के देवर आ गए और हम उनके रिक्शे पे बैठ के जो है वो पप्पो घर चले गए। तो रास्ते में जो पप्पो के गांव में दो गांव आते हैं, जज्जी और सूरज, वहाँ से होते हुए हम एक चमन स्वीट पे पहुँचे। वहाँ से हमने अपने कज़न्स वगैरह के लिए पप्पो के लिए जो है वो केक लिया और पप्पो के गांव पहुँचे। और ये है मेरी पप्पो का घर और यहाँ पर जो है हम सब थक हार के वो बैठ चुके थे और हमारी सारी एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब इतना जलील होने के बाद दिल कर रहा था बस नहीं आना चाहिए था। खैर सबसे पहले फिर पप्पो ने हमें कोल्ड ड्रिंक दी, उसके बाद हमने खाना शाना खाया जो कि पुलाव था। पप्पो को पता था मुझे पुलाव बहुत पसंद है। खैर उसके बाद पप्पो ने खीर और कस्टर्ड वगैरह दिया। ये सब खाने के बाद फिर हम निकल गए जी गाँव घूमने। और अभी जो है वो हम पप्पो घर तो आज आ गए हैं और यहाँ पर जो है ना हम मोबाइल घूमने आए हैं और ये सारे खेत हैं जहाँ पे मैं घूमने आई हूँ। इतनी मुश्किल से खेतों में ऐसे गुजर के आई हूँ, लेकिन अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ईद का सेकंड डे है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डूबता सूरज और हरे भरे खेत जो है ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मंज़र था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने प्रॉपर एक गाँव जो है वो पहली बार देखा है। खुद भी गाँव से हूँ, बट ऐसी जो चीज़ें हैं वो मैंने पहली दफ़ा देखी हैं। और यहाँ पे जो है वो ट्यूबवेल जो है वो देख के तो मुझे तो बहुत ही वो पागलपन वाला जुनून सवार हो गया था। मैंने यहाँ पे बहुत मज़ा किया, बहुत टाइम स्पेंड किया। मैंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो मैं अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। है यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने कुछ वीडियोस पिक्चर्स बनाई और उसके बाद मेरी कज़न्स कहती हैं आप भी चलें, आगे भी आपको जो है वो गाँव दिखाते हैं। फिर आगे हम निकल पड़े और वहाँ पे मुझे एक मिल गया पुराना सा खटारा सा ट्रैक्टर। वहाँ पे मैं बैठ के शौकियाँ मारी। ऐसे ही ईद का दूसरा दिन गुजर गया। आज ईद के दूसरे दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरा तो बहुत अच्छा दिन गुजरा। आप लोगों का कैसा दिन गुजरा मुझे ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर करूँगी एंड आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।